IAS IPS चाहे IAS IPS क्या चीज है बताइए ना। मोटरसाइकिल चलवा लीजिए, 4 व्हीलर चलवा लीजिए, जो कही हो चला दे। तो आप रक्षक हैं, कब भक्षक बन गए मुझे तो पता ही नहीं चला। बूढ़ा शेर कितना हो बड़ा शेर रहेगा तो बूढ़ा ही कहलाएगा भाई। तो तारीख पे तारीख करने की आदत सी हो गई है। तो कोई नहीं चाहता है कि मेरी बहन का तलाक हो, मेरी बेटी का तलाक हो। कोई चाहेगा? कुछ भी नहीं है, मुश्किल अगर ठान लीजिए, बस एक बार जितेंद्र का काम मान लीजिए। बिहार और यूपी के लड़के पूरे देश का नाम रोशन करते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के लड़के जिस तरीके से पूरे भारत में अपना इतिहास रचते हैं, चाहे वो सेना की भर्ती हो, चाहे वो फिल्म स्टार हो, चाहे दूसरी तरफ बात करें पदाधिकारी और अधिकारी UPSC निकाल कर बने, या इंजीनियरिंग या डॉक्टर बने, उसी तरीके से पत्रकार भी जब बनते हैं ना तो एक अलग जोश उत्पन्न करते हैं पूरे समाज में और पूरे भारत में। बाकी नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत, मैं रैना सिंह। तस्वीर देखिए, अभी हम आए हुए हैं, हमारे साथ यहाँ पे हैं जोश एक्सप्रेस के धाकर पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अभी हम देख लीजिए सामने सिविल कोर्ट आरा में है, व्यवहार न्यायालय आरा में पवन सिंह और ज्योति सिंह का तलाक प्रकरण चल रहा है, उसकी पेशी हो रही है और क्या कुछ कह रहे हैं ये साहब। चलिए इनसे ही अब बात करते हैं। सर, सबसे पहले हमारे आशा एक भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद, और आपने अपने चैनल पे रखा इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। कैसे देख रहे हैं ये सारा प्रतिक्रिया जो है वो पवन सिंह और ज्योति सिंह का, उसको कैसे? देखिए, प्रतिक्रिया अगर जिस तरह से देखा जाए तो जो समाज को प्रेरणा दे रहा है वही समाज को और अपने घर की तोड़ने की बात कहे तो ये दुर्भाग्य है। गाने के माध्यम से अगर देखा जाए, फिल्म के माध्यम से अगर देखा जाए तो आप समाज को जोड़ने की बात करते हैं, आप प्रेरणा देते हैं, और आप खुद में टूटे हुए हैं। ये कहाँ का नियम है? तो मैं चाहूँगा, सद्बुद्धि की कामना करूँगा कि आप ऐसा ना करें। और कभी भी तलाक एक बहुत खेल नहीं है, गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं होता है तलाक। शादी एक बार होती है, 7 जन्म के लिए होता है हिंदू और सनातन धर्म में देखा जाए तो आप रक्षक हैं, कब भक्षक बन गए मुझे तो पता ही नहीं चला। बहुत सारी चीज़ें इसमें निकल के आई। जब पहली बार पेशी हुई थी तो हम पवन सिंह के और ज्योति सिंह के वकील का सबसे पहला इंटरव्यू और सबसे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो था वो आशा एक भारत पे चला था। उस समय भी जब पवन सिंह के वकील साहब ने और ज्योति सिंह के वकील साहब ने कहा तो उस समय काफ़ी सारी बातें निकल के आई कि पवन सिंह ने ही अर्जी जो डाली है वो तलाक की डाली है। देखिए, जाहिर सी बात है, डालना नहीं चाहिए। पवन सिंह नहीं डाला है तो गुनहगार बनते हैं पवन सिंह। ज्योति सिंह को मैं नहीं कहूँगा। और इस भारत की नारी अगर देखा जाए तो लक्ष्मी के रूप में होती हैं। किसी की बहन बेटी हो, किसी की मतलब ये है, तो अगर देखा जाए उनके जगह पर अगर खुद की उनकी बहन होती, खुद की बेटी होती तो कैसा लगता? तो कोई नहीं चाहता है कि मेरी बहन का तलाक हो, मेरी बेटी का तलाक हो। कोई चाहेगा? इतने लोग हैं, दादा लोग से किसी से पूछ लीजिए ना, कोई चाहेगा? आपसे ही कह दिया जाए कि अपने की बहन का तलाक नहीं चाहेंगे, कभी चाहेंगे? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। नहीं चाहेंगे। हम ये भी नहीं चाह रहे कि लोगों का हो। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग ऐसा ना करें, क्योंकि आप लोग समाज के एक प्रेरणा स्रोत हैं और प्रेरणा स्रोत बन के बने रहिए। पावर स्टार तो कहे गए, लेकिन कुछ ऐसा करिए कि डायमंड लग जाए। पावर स्टार मतलब है, लेकिन डायमंड बन के रहिए, चमकते रहिए। डायमंड कोयले में भी रखता है तो चमकता रहता है, पावर तो ख़त्म हो जाता है जब तक। दूसरी, जब मैं आपको बता दूं कि दूसरी जब पेशी हुई थी उस समय पवन सिंह और ज्योति सिंह दोनों आए थे। पवन सिंह के वकील साहब सुदामा सिंह ने कहा कि पवन सिंह और ज्योति सिंह दोनों ने आज तैयार हो गई हैं तलाक देने के लिए। ज्योति सिंह भी कह दिया है तलाक देने के लिए तैयार हो गई, लेकिन पेच एक जगह फंस गया। जानते हैं कहाँ फंस गया सर? पेच वहाँ फंस गया कि ज्योति सिंह के जब वकील साहब के पास जब हम गए तो वो कह रहे हैं कि ज्योति सिंह तो ये चाह ही नहीं रही हैं तलाक होना। उनसे पूछा ही नहीं गया, उनसे बात ही नहीं किया गया। अपने मन से कुछ भी लिख दीजिए, अपने मन से हो जाएगा। ज्योति सिंह के वकील साहब बात, हाँ, मैं खुद किया हूँ, दोनों लोग से बात किया हूँ। आज मैं खुद बात किया हूँ, चूँकि दुर्भाग्य रहा कि मैं बनारस से चल के आया, पंजाब से चल के आया, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन आज नहीं तो कल मैं मुलाकात जरूंगा। और कुछ मन में सवालात चल रहे हैं जिसको मैं पूछने से पाछे नहीं हटूँगा। आज नहीं तो कल कभी भी होगी, पूछा जाएगा। हक बनता है। आप अगर पावर लगा है तो पब्लिक की वजह से लगा है, तो मैं एक पब्लिक बन के पूछूंगा। सबसे पहले मैं एक पब्लिक हूँ, फंडामेंटल मेरा राइट बोलता है कि आप किसी से सवालात कर सकते हैं। तो मैं पूछूंगा उनसे कि इस तरह से क्या है। कई चीज़ें हैं जिसको उनके सामने रखना है, लेकिन समय आने पे मैं बता पाऊँगा। जी। अच्छा, अभी जो है आज की क्या सुनवाई हुई है? क्या कुछ सुनवाई? देखिए, जो भी जैसे हुई है, दोनों के वकील आए। वकील हो आने के बाद क्या होता है कि अपने बॉस हुआ, निर्णय क्लियर नहीं किया गया है कि आज हुआ क्या है और अगली तारीख
कब। यहाँ तो भारत है भाई, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख करने की आदत सी हो गई है। तो कोई मामला रिजल्ट तुरंत ऑन द स्पॉट नहीं आता है, तो अच्छा भी है, कुछ मौका तो मिल जाता है। मरना कौन चाहता है साहब। कई सारे दोस्त लोग कहते हैं या लड़के लोग कहते हैं कि पवन सिंह को चाचा, मतलब वो लोग, उनका बेटा जो है वो चाचा कहेगा, उनके पुतुल सिंह जो है दोस्त हैं वो भी कह रहे हैं तलाक क्यों करवा रहे हैं, उनको समझा ना लीजिए, तभी तो आप चाचा बनेंगे ना, कि आसमान से टपकाएंगे, आसमान से नहीं टपकाएंगे। और अर्धांगिनी आधा अंग होती है, जिस अर्धांगिनी को आप इस तरह से देख रहे हैं तो औरों को कैसे देखते होंगे भगवान जाने। अच्छा चलिए, और भी 2-3 सवाल है, पर्सनल सवाल है, पूछ सकते हैं? बेशक बेशक, एकदम पूछिए। कैसे हो गया था ये आपके साथ? देखिए, घटना दुर्घटना किसी के साथ हो सकता है। मैं माँ बाप को दोष नहीं दूंगा कि माँ बाप ने मुझे ऐसा पैदा कर दिया। बहुत अच्छा था, 11-12 उसकी उम्र में 11,000 वोल्ट के चपेट में आने से दोनों हाथ गंवा दिए। दोनों हाथ गंवाने के बाद भी मैंने हार नहीं माना, लिखना पढ़ना चालू किया, साइकिल चलाना चालू किया। बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं रहा। आज साइकिल भी चला लेते हैं? साइकिल रेसिंग किया भाई साहब। और क्या, जब जब लोगों ने मोटरसाइकिल, हाँ, मोटरसाइकिल चलवा लीजिए, 4 व्हीलर चलवा लीजिए, जो कहीं हो चला दे। मैं किसान का बेटा हूँ, ट्रैक्टर चलाता हूँ, पूरा अपना खेत जोता मैं खुद देता हूँ। और क्या। गंगा न्यूज वाले भैया इधर आइए, इधर आइए, ये साइकिल उकिल सब चला लेते हैं जी। हाँ, तो ये बताते हैं कि हम सब चला लेते हैं, तो लेकिन इनका अब हम क्या कहें, ये तो कमाल की बात है, बेमिसाल है ये। बाप अपने बेटे पे विश्वास नहीं करता है, जितना कि आज की डेट में इंटरनेट पे करता है। मैं बताता नहीं हूँ, गूगल है ना, बस जितेंद्र दिव्यांग डालिएगा। जितेंद्र दिव्यांग का है बोलते हैं आप अपने आप? कारण है ना। नहीं, कारण क्यों बन गया ये दिव्यांग? आप दिव्यांग कैसे हैं जी? सरकार ने मुझे सर्टिफिकेट दे रखा है, सर्टिफिकेट दिखा। लिखिए दिव्यांग। मैं नहीं लिखता, नहीं लिखता। अभी देखिए जितेंद्र सिंह लिखा हुआ है इस पे, मेरे आईडी पर देख लीजिए, जितेंद्र सिंह लिखा हुआ है। ये जोश एक्सप्रेस नहीं रुकना चाहिए। दिव्यांग उव्यांग लगा के ये सब क्या है? ये सब कुछ नहीं है। जोश एक्सप्रेस जब चल, गलत बोल रहे हैं। नहीं, एकदम जो ये हाई लेवल में जो काम करते हैं, पंजाब, यूपी, बिहार, झारखंड, हर जगह जाते हैं, लेकिन ये तूफान एक्सप्रेस होना चाहिए। तूफान एक्सप्रेस। अरे बताइए, आप नहीं जोश एक्सप्रेस है, जोश डाल रहे हैं। बस ठीक है, एक्सप्रेस से तूफान बन सकता है। एक्सप्रेस से तूफान बन सकता है, आने वाला समय में बनेगा। आप जैसे भाइयों का सहारा रहा तो निश्चित बनेगा। और आप लोग ने जो तो शायरी भी आपने दिया था, बताइए। बहुत कुछ है, जोश भरिए, जोश वाला शायरी। जिस तरह से शायरी की, देखिए शायरी क्या होता है, कुछ भी नहीं है मुश्किल, अगर ठान लीजिए, बस एक बार जितेंद्र का कहा मान लीजिए, निश्चित रूप से। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ है। और लोगों का कहना, लोग सबसे बुरा रोग है कि क्या कहेंगे लोग, कोई किसी के बारे में कुछ नहीं कहता है। जब हमारी उम्र 70 से 80 वर्ष हो जाती है, दादा जैसा, तो हम चुपचाप चारपाई पे आते हैं, उस वक्त सोचते हैं अरे बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा था। तो आज हमारा उम्र है, अगर आज मैं दहाड़ नहीं पाऊंगा तो फिर बूढ़ा शेर कितना हो बड़ा शेर रहेगा तो बूढ़ा ही कहलाएगा। तो शेर जवानी में ही समझ में आता है कि वो शेर है। तो जितेंद्र आज शेर है, दहाड़ता है और दहाड़ता भी बहुत मायने। हाँ, पढ़ाई देखिए सच्चाई है, शिक्षा का देन है कि जितेंद्र बोल रहा है। जिस बेचू की मैं बता दूं, बेचू में लोगों का एडमिशन नहीं होता, मैं उसको टॉप कर डाला। टॉप कर दिया जी, मारिए ताली महाराज, आप लोग आ रहे हैं क्या समझ रहे हैं। तो ये सब कहने की मतलब इस तरह से नहीं है, आप कुछ करिए ना, जब करेंगे तब तो। लेकिन चमकते हुए को सभी लोग सलाम करते हैं, बुझे हुए को कौन देखता है। सूर्य भी चमकता है ना तो पहले जलता है, जलते हुए को कौन देखता है, कोई नहीं देखता है। और जैसे ही चमकने लगता है तो लोग देखने लगते हैं। तो जितेंद्र बहुत जला है। IAS IPS है। IAS IPS क्या चीज़ है बताइए ना, नौकरी है ना। जितेंद्र भी नौकरी किया, छोड़ दिया। क्या है कि मैं किसी के यहाँ बहुत बड़ा नौकर बनने से अच्छा कि छोटा मालिक बनना पसंद करता हूँ। आज आपके बीच में हूँ, मुझे नौकर नहीं बनना है किसी का। जितेंद्र मालिक था, मालिक है और मालिक बन के ही रहना चाहता है, नौकर नहीं बनना चाहता है जी। अच्छा, कई सारे सवाल भी पूछते होंगे लोग कि आप इस तरीके से हैं, कैसे कर पाते हैं? देखिए, सवालात ये दुनिया की रीत है कि आप अच्छे काम करने जाएंगे ना तो लोग पकड़ने लगेंगे। सवालात बहुत कुछ होता है। अपाहिज आदमी मन से, सोच से होता है, अपाहिज थोड़े ना होता है। किसको अपाहिज कहते हैं? किसको? देखिए, आपकी थिंकिंग उतना ही है कि जितेंद्र के बारे में उतना सोच पाएंगे। सबको जौहरी की हीरे की पहचान होने लगे तो साला जौहरी खाने बगैर मर जाएगा। सभी लोग नहीं। सोच होती है, अपाही तो सोच होती है। मिसाल तो ये है, दिखाइए इनको। बिल्कुल नहीं है, लेकिन देखिए, माइक पकड़े हुए हैं, चौथे स्तंभ का माइक इनके हाथ में है। बिल्कुल ये मिसाल है, कहीं ना कहीं ये बेमिसाल है। जो कि विकलांग है, चाहे जो भी कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो उसको देखिए, सीखिए, कुछ करके दिखाइए। क्या जी? अब देखिए, तोड़ फोड़ हुआ। भारत सोने की चिड़िया है,
मैं भारत को ही अगर भ्रमण कर लूँ तो समझ लूँगा कि मेरी ज़िंदगी एकदम स्वर्ग में। क्या न्यूज़ अभी तक आपने कवर देखिए अब तक मतलब 7 राज्य चला गया हूँ, 27-28 राज्य है लेकिन 7 राज्य घूम चुका हूँ। और पूरा ज़िंदगी में मतलब जब तक मेरी लाइफ रहेगी पूरा मैं भारत ही भ्रमण, आउट ऑफ कंट्री जाने का शौक़ नहीं है। अरे मेरा भारत सोने का चिड़िया है भाई, और भारत को देखने के लिए आउट ऑफ कंट्री वाले आते हैं। मैं तो इसमें देश में रह के अगर इस देश को नहीं समझ पाऊँगा, इस देश को मैं नहीं घूम पाऊँगा तो ये मेरा दुर्भाग्य होगा। तो इसलिए मैं भ्रमण करता रहता हूँ, कभी यूपी बिहार, कभी झारखंड, तो कभी राजस्थान, कभी हरियाणा, कभी पंजाब, कभी मुंबई, तो कभी ऐसे करके मैं जाता रहता हूँ। अब बहुत आनंद आता है लोगों से मिलना, लोगों के बारे में जानना, लोगों का हित क्या चल रहा है उसके बारे में सोचना बड़ा अच्छा लगता है। तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब हम आउट ऑफ कंट्री चले जाएंगे। अब हम वो तो है नहीं अंबानी जो पैसा ले अब चल दिए, अब बैंक बैलेंस तो कोई है ना भाई। जितेंद्र कल भी जीरो था, आज भी जीरो है, हमेशा जीरो रहना पसंद करता है। लेकिन सबको आपने सबके अंदर हीरो हैं आप। नहीं वो तो अलग बात है। अब आप जी बिल्कुल ये एकदम हीरो है, कहने की बात नहीं है। जो फिल्मों में जो करते हैं वो तो अपना दिखावा करते हैं, लेकिन ओरिजिनल हीरो आज के डेट में यही है। आप लोग की मुझे भी नहीं पता था। ऐसे ही जब हीरो की बात आ गई तो एक बार मैं साइकिल रेसिंग करता, आमिर खान ने कहा हमसे, आप भी जैसे मीडिया वाले ने कहा कि आप पकड़ते कैसे हो साइकिल, नॉर्मली आप पकड़ते कैसे, सब लोग हैं जैसे पकड़ता। हम कहें कि हमें तो कुछ नहीं बताया गया। अच्छा किसी आपसे ही कह दूं कि भैया मुझे लिखना बताइए ना, तो आप हाथ से ही बताएंगे ना, मेरे पास हाथ नहीं है। अब मेरे लिए आप हाथ थोड़ी कटवाएंगे, फिर भी लिख देते हैं आप। हाथ कटने के बाद मैं खुद में गुरु हूँ, खुद में चेला हूँ। ये नहीं कोई कहने वाला है कि मैं इसका गुरु हूँ, कोई बताने वाला है। जो कुछ किया हूँ खुद से किया हूँ। कैसा लगा देख के आप लोगों को? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। कैसा है जी? अच्छा है, अच्छा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक बड़ा हाँ हाँ एकदम बहुत अच्छा। जोश भर दिया आप लोग को। हाँ हाँ एकदम जोश एक्सप्रेस आज आरा रेलवे स्टेशन पर रुक गई है, आरा सिविल कोर्ट के ठीक सामने। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है हाँ ठीक, आरा के लोगों में भी जोश आ रहा है, हाँ आ रहा है। बिहार के लोगों में भी जोश आएगा। आएगा। हाँ 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 आएगा। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। और ये जानते हैं हम आपको बता दे जाते जाते, देखिए भैया हम लोग थके हुए हैं, ये भी थके हुए हैं, ये तीसरा इंटरव्यू है। ये तीसरा इसीलिए शायद नहीं क्लियर हो पा रहा है। आज जो एक बार हो जाता है ना, शादी बार बार थोड़ी होता है। देखिए पवन सिंह का भी तलाक का जो प्रकरण चल रहा है, दूसरा तीसरा, ये वीडियो भी बन रहा है, दूसरा तीसरा, ये क्या हो रहा है? अब एक देखिए लोग कहते हैं ना कि गणना सही नहीं बैठा है, तो लग रहा है कि उसका ही प्रकोप हमारे पे भी आ गया है। लेकिन आप सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। उत्तर प्रदेश और पंजाब से चल के आए हैं और ये तीसरी बार ये इंटरव्यू दे रहे हैं। ये पहला बार नहीं है, दूसरा बार भी खराब हुआ, पहला बार भी खराब हुआ, और तीसरा बार अब क्या होगा ये तो वीडियो खत्म होने के बाद पता चलेगा। बाकी खबर में इतना ही, और इनके जोश को हम सैल्यूट करते हैं। पूरी भारत की पत्रकारिता जगत इनको सैल्यूट करते हैं कि ऐसे ऐसे पत्रकार अगर इस पत्रकारिता जगत में आ रहे हैं जिनके दोनों हाथ नहीं हैं, दिव्यांग हैं, लेकिन उनको दिव्यांग आप कहने का भूल भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो दिव्यांग सिर्फ आपकी सोच के ऊपर निर्भर होता है। वाकई में वो दिव्यांग नहीं है, वो तो ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, वो तो एक नया भारत गढ़ रहे हैं, वो तो एक नया ऊर्जावान भारत को दे रहे हैं। बाकी पवन सिंह को जाते जाते और ज्योति सिंह को क्या संदेश दीजिएगा? ये बुद्धि की कामना करूंगा, चूंकि अब उनको क्या कहूँगा, लेकिन सद्बुद्धि की कामना ही कर सकता हूँ कि आप अपने परिवार को विखंडन ना करिए और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहिए। आप दूसरे को प्रेरणा देते हैं, आप खुद में एक प्रेरणा है, ऐसा आप ना करें। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे आशा एक भारत। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।